ऐसा कौन सा पाप होता है जो सभी पुण्य को नाश कर देता है? वर्तमान समय में इतने दान पुण्य करने के बावजूद भी लोग नरक में क्यों जा रहे हैं? क्या दान पुण्य करने से और पूजा आराधना करने से व्यक्ति के सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं, या ऐसा कौन सा पाप है जो सत्कर्म करने के बावजूद भी व्यक्ति नरक में जाता है? यानी कि दान पुण्य पूजा पाठ करने के बावजूद वह नरक में जाता है। क्या दान पुण्य पूजा पाठ करने से व्यक्ति नरक में नहीं जाता है? मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नारद जी और भगवान विष्णु की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि गरुड़ पुराण में दी गई हुई है। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखने वाला है। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए और यमलोक का भ्रमण करते हुए स्वयं विष्णु जी के पास पहुँचे और प्रभु विष्णु जी से कहते हैं, नारद मुनि विष्णु जी से कहते हैं कि हे भगवान, हे भ्राता, हे विष्णु जी, हे लक्ष्मीपति परमेश्वर, आप ये हमको बताने की कृपा करें कि व्यक्ति ऐसा कौन सा पाप करता है जिसको करने मात्र से व्यक्ति नरक में नरक भोगता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भक्ति भाव पूजा आराधना सब कुछ करते हैं, इसके बावजूद भी उनको नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा क्या कारण है? तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे नारद मुनि, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने श्री मुख से बताऊंगा। तब नारद मुनि कहते हैं कि ये तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी कि आपके श्री मुख से मैं संपूर्ण जानकारी प्राप्त करूंगा, और इसके साथ ही मैं जगत जगत में यह जानकारी, यह कथा फैलाऊंगा जिसको लोग सुने और समझें, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि ऐसे कौन सा पाप करने से सारे पुण्य जो होते हैं पाप में बदल जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो श्री हरि विष्णु सुनाना प्रारंभ करते हैं कि एक समय की बात है, एक बार यमलोक में 4 व्यक्ति आए और चारों पापी व्यक्ति थे। चारों एक से बढ़ के एक पाप कर चुके थे। चारों व्यक्ति नरक में पहुंचते हैं, जिसमें से एक वेश्या थी, एक ब्राह्मण था और एक चोर था और एक सैनिक था। यह चारों जब यमलोक में पहुंचते हैं, तब जो चोर होता है वह कहता है कि मैं तो नरक का ही भोगी हूँ, मैंने सबके घर जा जा के चोरी की है, परंतु मेरी चोरी करने का आशय यह कदा भी नहीं था कि दूसरों को हानि पहुँचाना। क्या करें, मुझे कोई काम पर ही नहीं रखता था, इस कारण मैं चोरी करता था और अपने घर में सभी लोगों का पेट पालता था। कई बार तो मैं चोरी करते समय पकड़ा भी गया और मारा भी गया, परंतु फिर भी उसके बावजूद मेरी चोरी करने की जो लालसा थी वह बिल्कुल भी नहीं ख़त्म नहीं हुई। तब वैश्या कहती है, अरे नहीं भाई, तुमसे बढ़ के तो हमने पाप किया है। एक पुरुष के साथ नहीं बल्कि अनेकों पुरुष के साथ संबंध बनाया है, और अनेकों पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाली स्त्री पाप की ही भोगी होती है। लेकिन मैं भी क्या करती, मुझे बचपन में ही एक आदमी उठा करके ले गया था और उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया और फिर मुझे बेच दिया। मजबूरी में आके मुझे वेश्या का काम करना पड़ा। मैंने कदापि जानबूझ के यह नहीं किया था। क्या करती, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था। तब वहाँ पर खड़ा हुआ सैनिक कहता है, अरे नहीं भाई, तुम लोगों से बड़ा पाप तो मैंने किया है। मैंने लोगों को कोड़ों से मारा है और उनको यातना
देता था, उनको गरम गरम कंछल और चिमचे छुआ दिया करता था। यहाँ तक कि मैं बहुत से ऐसे दोषियों को भी मैंने मारा है। अब क्या करता, मैं एक ठहरा आम आदमी, और राजा की आज्ञा होती तो मुझे मजबूरी में मारना ही पड़ता था। इतना तीनों लोगों ने कहा ही था कि बुद्धिमान ब्राह्मण कहता है कि मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया है और ना ही मैंने कभी किसी का अहित चाहा है, तो मुझे तो केवल और केवल स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। तुम तीनों बड़े ही पापी हो और नरक भोगने वाले हो। इतना कहते ही तुरंत यमलोक में चारों लोग पहुंच जाते हैं। जैसे ही चारों लोग यमलोक में पहुंचते हैं, वैसे ही सबसे पहले आती है चोर की बारी। जैसे ही चोर आगे जाता है और जितना उसका लेखा जोखा होता है, चित्रगुप्त पढ़ते हैं, कुछ समय भी लेते हैं। लेने के बाद चित्रगुप्त उस चोर को स्वर्ग के रास्ते भेज देते हैं। तब मनी मन में चोर सोचने लगता है कि मैंने तो इतनी घरों में चोरी की, इसके बावजूद भी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह सारे दृश्य वो जो ब्राह्मण था वह देख रहा था। इसके बाद वैश्या की बारी आती है। वैश्या के भी सारे लेखे जोखे चित्रगुप्त कुछ ही घंटों में देख के बताते हैं। बताने के बाद जैसे ही चित्रगुप्त वैश्या के सारे चिट्ठे देखते हैं और जितना लेखा जोखा होता है सब देखते हैं। देखने के बाद वैश्या से भी कह देते हैं कि जाइए, आप स्वर्ग का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है। इसके बाद जैसे ही सैनिक की बारी आती तो सैनिक जाता है। जैसे सैनिक जाता है उसके भी लेखे जोखे संपूर्ण रूप से पूरे देखे जाते हैं। देखने के बाद उसको भी स्वर्ग की रास्ते भेज दिया जाता है। यह सारे दृश्य ब्राह्मण देख रहा था और सोच रहा था कि मेरा क्या फ़ायदा, मैंने इतने पुण्य किए हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला मुझे। देखो, जिन्होंने पाप किया था वह भी वर्तमान समय में स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं और मैं भी स्वर्ग ही जाने वाला हूँ। इतना कहते ही पीछे से यमदूत जोर से धक्का मारते हैं, कहते हैं कि चल पापी, अब तेरी बारी है। जैसे ही ब्राह्मण वहाँ पहुँचता है तो यमलोक से कहता है कि सारा लेखा जोखा चित्रगुप्त देख रहे होते हैं। और जैसे ही सारा लेखा जोखा चित्रगुप्त देख लेते हैं, उस ब्राह्मण से कहते हैं कि तुम नर्क के रास्ते जाओगे, तुम नर्क के भोगी हो। इतना कहते ही वह ब्राह्मण जोरों से चिल्लाने लगा, कहने लगा कि नहीं, मैं तो स्वर्ग का भोगी हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी किसी का अहित नहीं किया है और ना ही किसी को हानि पहुँचाई है और ना ही मैंने कोई पाप किया है। तो यमलोक कहते हैं नहीं, तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है। और इतने में ही वह पंडित कहता है कि जिन लोगों ने पाप किया था, चोर, वैश्या और सैनिक, इन लोगों ने घोर पाप किए हुए थे, इसके बावजूद आपने इनको स्वर्ग के रास्ते भेज दिया। मैंने बल्कि इतने पुण्य किए हुए हैं, इसके बावजूद आप हमको नर्क का रास्ता भेज रहे हो। तब यम कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुमने याद करो, उस स्त्री पे झूठा लांछन लगाया था, चरित्र का लांछन लगाया था कि वह चरित्रहीन स्त्री है। इस कारण से चरित्रहीन स्त्री होने के कारण उसको समाज में वह इज्जत नहीं कभी प्राप्त हो सकी। इस कारण से वह खुद को फांसी लगा के मर गई थी। याद आया तुझे? तो ब्राह्मण को फिर याद आता है कि हाँ, उसके साथ मैंने दुर्व्यवहार किया था और उस स्त्री ने फिर उसके बाद फांसी लगा ली थी, क्योंकि वह चरित्रहीन व्यक्ति नहीं थी। क्योंकि एक औरत के ऊपर चरित्र का दाग लगना किसी भी पाप से कम नहीं होता है, क्योंकि जब एक बार किसी स्त्री के ऊपर चरित्र का दाग लग जाता है तो वह जीने और मरने के लिए तैयार होती है। जब देखती है समाज में उसको वह इज्जत नहीं प्राप्त हो रही है, तो मरने के अलावा उसका कोई दूसरा रास्ता ही नहीं उसको समझ में आता है। तब यम कहते हैं कि तुमने उस स्त्री के साथ घोर अपराध किया है। अपराध ही नहीं, घोर अपराध किया। जो भी व्यक्ति किसी स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाता है और उसकी बदनामी जगह जगह पे करता है, और
तो वह व्यक्ति पाप का ही भोगी होता है। यह सबसे बड़ा पाप है। यदि आप किसी स्त्री को आप लांछन लगा रहे हैं तो आपको 10 बार आगे से लेकर पीछे तक सोच समझ के करना चाहिए कोई। और वैसे भी किसी स्त्री के ऊपर ऐसे ही लांछन कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तब ब्राह्मण को याद आता है कि मैंने उस विधवा के साथ यह व्यवहार किया था जो विधवा हो गई थी, और फिर मैंने उसके ऊपर चरित्रहीनता का दाग लगा दिया था, बल्कि वो तो एक अच्छी महिला थी। तब उसको नरक में भेज दिया जाता है। जो ब्राह्मण होता है वह नरक में चला जाता है। उसने इतने कर्म किए थे, इतने अच्छे अच्छे कर्म किए थे, लेकिन एक पाप के कारण उसके सारे कर्म दूषित हो जाते हैं, सारे कर्म खराब हो जाते हैं, केवल और केवल एक पाप के कारण ही। तब नारद मुनि विष्णु जी से कहते हैं कि क्या जब कोई व्यक्ति किसी महिला के ऊपर चरित्रहीनता का दाग लगाता है तो क्या वो बहुत बड़े पाप का भोगी होता है? तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि भले ही कोई महिला वैश्या हो, जान के कोई महिला वैश्या नहीं बनती है। कुछ मजबूरियां होती है हर इंसान के अंदर, जिसको यह कदम उठाना पड़ता है। लेकिन जो भी व्यक्ति किसी भी महिला के ऊपर चरित्रहीनता का इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि यह महिला चरित्रहीन है, तो उसको केवल और केवल पाप का ही भोगी होता है। इस कारण से हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि किसी भी महिला को चरित्रहीनता का न समझे, बल्कि उसे अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ के समान समझे, तो चरित्रहीनता वाली बात ही नहीं आएगी। मित्रों, मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।